तो जब ये सामाजिक क्रांति के रूप में हम उस मुंगेरीलाल कमीशन रिपोर्ट को मानते हैं, एक बहुत बड़ा बिहार में सामाजिक क्रांति उन दिनों हुआ जिसमें भी हम लोग को बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। बहुत हम लोग को, जो लोग आरक्षण के खिलाफत थे, नासमझी के कारण ही, जो नहीं चाहते थे परिवर्तन, वैसे लोगों का हम लोग को बहुत तरह से हम लोग को यातनाएं दी गई, बावजूद वो लागू हुआ। उसके बाद हमारा मन, फिर उसके बाद हम गरीबों के लिए, फिर कि गरीबों का सत्ता कैसे पूरे देश में कायम हो, उसके लिए हमने किसान को संगठित करना शुरू किया, छात्रों को, और खास करके जो वर्गीय दृष्टिकोण से जो छात्र थे या किसान थे या मजदूर थे, वैसे लोगों को 1980 में हमने संगठित करना शुरू किया। और उस समय सबसे पहले हमने जनवादी देशभक्त मोर्चा बनाया। जनवादी देशभक्त मोर्चा के बाद जो है इंडियन पीपल्स फ्रंट का गठन हुआ, जिसमें मेरी बड़ी भूमिका थी। मेरे यहाँ वो स्लम में ही उसका ऑफिस रखा गया, मेरे निवास पर, और 1 साल तक नेशनल ऑफिस इंडियन पीपल्स फ्रंट का मेरे यहाँ रहा। उसके बाद फिर दिल्ली चला गया। तो इंडियन पीपल्स फ्रंट जो एक, समझिए कि दबे कुचले लोगों का एक बड़ा सा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, और बहुत जल्दी में जन के लिए ये जुबान पर इंडियन पीपल्स फ्रंट का ये हो गया। उसी बीच में बहुत तरह के इंडियन पीपल्स फ्रंट के जो विभिन्न ऑर्गन्स थे, उस पर बहुत तरह के दबाव, बहुत तरह के उसको मुकदमाओं में फंसाया जाना, उनकी हत्या कर दिया जाना, क्योंकि वो परिवर्तन की लड़ाई, व्यवस्था परिवर्तन के लिए वो इंडियन पीपल्स फ्रंट के लोग लड़ रहे थे, उसके नेता लड़ रहे थे। तो उनको बहुत तरह से यातनाएं दी जाने लगी। तब हमको लगा कि अब इनके प्रोटेक्शन के लिए ह्यूमन राइट का हमको सहारा लेना पड़ेगा। तो उस समय 1985-86 तक उसकी लड़ाई को लड़े। तब हमको ह्यूमन राइट के क्षेत्र में लगा कि इनका प्रोटेक्शन हो सकता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और जमींदार, जो बड़े बड़े जमींदार थे या बड़े बड़े पूंजीपति थे, उनका दमन हर तरह से इन पर जब होने लगा, तो अब हम उस पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, जो जेपी का बनाया हुआ ऑर्गेनाइजेशन, उसका फाउंडर जेपी थे, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के हम वाइस प्रेसिडेंट 1986 में बनाए गए बिहार के। और वहां से हमने ह्यूमन राइट का जो भी इन पर जो मुकदमे होते थे या इन पर जो अत्याचार होते थे, उसका फैक्ट फाइंडिंग करना, उसको हर तरह से प्रोटेक्ट करना, ये हम PUCL के द्वारा शुरू किए। और 1985 से लेकर के 2002 तक हमने इन ह्यूमन राइट के लिए बहुत सारा काम किया, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। उसी बीच में दो वॉल्यूम भी हमारा 25 साल का, जो रजत जयंती के अवसर पर ह्यूमन राइट के क्षेत्र में क्या क्या हम लोगों ने काम किया बिहार PUCL ने, उसमें 2 वॉल्यूम में जो 700 पेज का है, हम समझते हैं कि वो उसमें ह्यूमन राइट का वायलेशंस, मैसेकर्स, जितने जनसंहार हुए उसके क्या कारण थे, जितने भी सांप्रदायिक दंगे हुए बिहार में उसके क्या कारण थे, उसको कैसे मतलब उसमें सुलझाया सकता है। उसी पीरियड में जब काफी जनसंहार हो रहे थे, तो हम लोगों ने बिहार के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के जितने ऑर्गेनाइजेशंस है उसका इनिशिएटिव लिया। उस इनिशिएटिव में भी हम ही संयोजक थे कि साहब ये जनसंहार के खिलाफ जो है एक मूवमेंट चला जाए, और लोगों में जो एक दूसरे को मार काट, एक दूसरे से को जो मारने काटने की जो प्रवृत्ति है, उसको जो है कैसे रोका जाए, हम उसमें सफल हुए और जनसंहार रुके। कम्युनल राइट्स के बारे में भी हम लोगों के जो रिपोर्ट्स आते थे, उसमें हिंदू मुस्लिम लोगों को एक साथ बैठाना, उनको समझाना कि एक सेकुलर होना क्यों जरूरी है। और चूंकि उसमें यह हम लोग देखते थे कि मुस्लिम साइड से भी गरीब लोग ही उसमें आहत होते थे, और हिंदू साइड से भी दंगा में गरीब लोग ही आहत होते थे, जहां कहीं भी हम लोगों ने रिपोर्ट में पाया। तो दोनों को एक साथ समझाना बुझाना कि भाई आप दोनों का क्लास एक है, वर्ग एक है, और बड़े लोग जो है सो आप लोगों को दंगा में डाल देते हैं और भुगतना आपको पड़ता है। तो इस तरह के हम लोगों ने, और उन लोगों के साथ ऑर्गेनाइजेशनली भी हम लोग उनके साथ बढ़ना शुरू किए। और उसी बीच में अत्यंत पिछड़ा का मूवमेंट 92 में हमने शुरू किया। हमारा मानना था कि बिहार में जो है
मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट के लागू होने से पहले 1993 से ही बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा का सरकारी नौकरियों में या शिक्षण संस्थाओं में जो सुविधाएं मिलती है उसमें बजाबता बाइफरकेट किया हुआ है। दोनों का अलग अलग आरक्षण का कोटा फिक्स्ड है। लेकिन लालू प्रसाद जब 1992 में आए, जब मंडल कमीशन का जब की घोषणा हुई कि मंडल कमीशन को लागू किया जाएगा, तो लालू प्रसाद ने कहा कि भाई मंडल कमीशन को हम एज टोटो लागू करेंगे, मतलब यहाँ पिछड़ा अति पिछड़ा का जो बीच बंटवारा है उसको हम समाप्त करके और केवल पिछड़ा रहने देंगे। तब फिर हमने अति पिछड़ा मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की लड़ाई, जिसके आबादी सबसे बड़ी है बिहार में, जिसको लालू प्रसाद अपने जमाने में जिन कहा करते थे कि जिन निकलेगा हमारे बक्सा से, वो जिन उनका और दूसरा कोई नहीं था, अति पिछड़ा का लोग थे और उसको हर तरह से एक्सप्लॉइट करते थे, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, जिसका नतीजा है कि आप देखेंगे कि आबादी उनकी करीब 40% बिहार में है, लेकिन आज उंगली पर गिनने के लिए उनका विधानसभा में या विधान परिषद में या पार्लियामेंट में सीट नहीं है। तो हमने इसकी लड़ाई शुरू किया कि साहब आप केवल इनका वोट देते हैं। पहले तो आप कहते थे कि इन गरीब को तो, इन अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को तो वोटे नहीं कोई देने देता है, तो इसको हम सीट कैसे दे, इसको हम, विभिन्न राजनीतिक दल कहता था इसको हम कैसे लड़ाए। हम लोग कहते थे कि भाई अब, तब उस बीच में हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कैसे हो जिससे कि गरीब लोगों का बूथ कब्जा नहीं हो और गरीब लोग जो है अपना वोट सही ढंग से दे सके। तो उसके लिए जहां जहां चुनाव होते थे और चुनाव में बूथ कैप्चरिंग होती थी, तो उसको हम लोग पीयूसीएल के ही माध्यम से उसकी फैक्ट फाइंडिंग करते थे। बड़े बड़े जो एडवोकेट्स होते थे, सीनियर एडवोकेट्स या रिटायर्ड जजेज या इस तरह के जो नेम फेम वाले जो पीयूसीएल से जुड़े होते थे, उनको लेकर के हम लोग विभिन्न जगह जाते थे फैक्ट फाइंडिंग करके, और उसी दरमियान हम लोग निर्वाचन आयोग वगैरह से लिखा पढ़ी करते थे कि ये प्रॉब्लम्स है जिसके चलते बूथ कैप्चर्स हो रहे हैं और ये निदान इसके होंगे। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए हम लोग पत्राचार करने से लेकर के विभिन्न तरह के मूवमेंट किए। अंत में जो है सो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जब हुआ, आईडी कार्ड वगैरह माने आइडेंटिटी उसका जो है पहचान पत्र वगैरह बना, ये सारे जब हुए और उनको वोटिंग राइट्स के प्रति भी हम लोग जागरूक करते थे कि आपको वोट देना क्यों जरूरी है। इस तरह के जो प्रोसेस हम लोग चलाया, तो उस प्रोसेस के बाद वो लोग काफी सजग हुए और आज की तारीख में हम समझते हैं कि सबसे आगे बढ़, पहले ये लोग कहते थे कि वोट देने से क्या मिलेगा, हम लोग समझाते थे कि वोट देने से ही सब कुछ आपको मिलेगा, जो कुछ भी। और हमारा मुख्य उद्देश्य हम लोगों का होता था कि जो समाज का सबसे बड़ा तबका है वो है अति पिछड़ा और दलित का, उसको वोटिंग राइट से जो है सो अलग करके हम डेमोक्रेसी की स्थापना नहीं कर सकते। और जो भी परिवर्तन होंगे, व्यवस्था परिवर्तन में उसकी अहम भूमिका होगी और वो सब वोटिंग राइट से ही संभव होगा। तब हम लोगों ने उसका इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में उसके लिए आंदोलन करके, लिखा पढ़ी करके, सारा चीज करके, पत्राचार करके, जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुआ, वो वोटिंग राइट्स के प्रति जागरूक हुआ, तब हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी से भी मांगना शुरू कर दिया कि पहले तो आप कहते थे कि उसको वोट देने ही नहीं देता है तो उसको टिकट कैसे दे, अब तो वो वोट देता है और सबसे आगे बढ़ चढ़ करके वोट देता है, तो आप उसको टिकट दीजिए। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर कुछ नहीं ध्यान दिया और आज तक उनका शोषण हो रहा है। तो इसके बाद जो है सो अभी जो आम आदमी पार्टी जो आई है, तो हम लोगों को लगा, तब से हम लोग देखे कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इलेक्शन के टाइम में हम लोग इनसे डिमांड रखते हैं कि भाई इनको आप टिकट दीजिए, इनको आप पार्लियामेंट में भेजिए, इनको आप असेंबली में भेजिए, इनको आप काउंसिल में भेजिए, तब नहीं इनके लिए विकास के जो ये है, विकास के जो भी कार्यक्रम बनेंगे या जो भी पॉलिसीज बनेंगी या जो भी कानून बनेंगे, जब पार्लियामेंट में जाएंगे तब नहीं इनके हित की बात होगी। क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लिए तो है रिजर्वेशन, लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज भी इनको तरजीह नहीं दे रही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी जो आज जिनका पहला सिद्धांत है कि साहब व्यवस्था परिवर्तन हम करेंगे, और चूंकि मैं गांधीयन थॉट में फ्रॉम वेरी बिगिनिंग विश्वास था, तो स्वराज के प्रति भी हमारा बहुत आस्था थी और संजोग से
आम आदमी पार्टी ने स्वराज का प्रिंसिपल लाया है और व्यवस्था, स्वराज का मतलब होता है व्यवस्था परिवर्तन। जो आज सेंट्रलाइज है, सारे चीज, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, ये सब आज जो केंद्रित है, उसको जब तक विकेंद्रित नहीं किया जाएगा तब तक आम आदमी को किसी तरह का लाभ, जो आज विकास के जितने भी लाभ मिलने चाहिए, वो जो है से नहीं मिल पाएगा। तो इन्हीं सारी चीजों को सोच करके, और पहले हमने लोगों को बीच में निचले तबके के लोगों को जब जगाया, आज के तारीख में हमारा मानना है कि आम आदमी पार्टी जो है इनके हित की बात करता है, इनके हित के लिए इनके बीच जो है सो उसका नाम भी आम आदमी है, और वास्तव में ये आम आदमी को तरजीह भी देता है अपने संगठन में। तब हम लोग को लगा कि आम आदमी पार्टी को हम लोग को आगे मजबूत करना चाहिए। यही एक ऐसा, पहले तो हमने आईपीएफ को इस तरह से बढ़ाया, लेकिन बाद में 1995 में आईपीएफ को लोगों ने ये विघटित कर दिया। तब से हम लोग को लग रहा था कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बिहार में हो, या हिंदुस्तान के पैमाने पर, भारत के पैमाने पर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो आम गरीबों की बात, ये आम गरीबों के हित के लिए जो है सो वो काम करता हो और उसका रिप्रेजेंटेशन देता हो। तो उसमें हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत आगे बढ़ करके इनकी समस्याओं को टेकअप कर रही है और इनको प्रतिनिधित्व देने को तैयार है। इसीलिए हम लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए हैं और आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका होगी। इसलिए इसके लिए हमारा नेटवर्किंग भी जो है वो बहुत बड़ा बिहार में हम लोग बना चुके हैं और इसको काफी हम मजबूत करेंगे।